दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे लहूते लामका की। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि ये ज़मीन पर बनाई जाने वाली सबसे पहली जगह है। ये कहाँ और किस जगह पर मौजूद है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हज़रत सकी सैयद बिलावल शाह नूरानी रहमतुल्लाह का मज़ार, जहाँ हर रोज़ सैकड़ों चाहने वाले ज़ियारत को आते हैं। हज़रत सकी सैयद बिलावल शाह नूरानी का शुमार सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े बुजुर्गों में होता है। पहाड़ों और जंगलों में रहने के बावजूद ये लोगों को अपने इल्म से फैयाब करते थे। इस्लामी तारीख में ये सबसे मोतबर और कदीम तरीन बुजुर्ग हैं। इनकी वलादत के बारे में सही तारीख किसी को मालूम नहीं है, अलबत्ता इनकी वफात की तारीख मालूम है। सैयद बिलावल शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक हर साल 10 रमज़ान मुबारक को मनाया जाता है। इस ज़ियारतगाह की तारीख एक ऐसे मकाम से जुड़ी है जो बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में वाक़या है। ये जगह लाहौत लामका के नाम से जानी जाती है। इस जगह के बारे में रवायत है कि कायनात में सबसे पहले ही यह मुकाम तख्लीक किया गया था, यानी पैदा किया गया था, और कुछ दूसरी रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी जगह पर उतारा गया था। इसी मुकाम के नज़दीक सकी सैयद बिलावल शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। यही वजह है कि हज़ारों लोग कठिन और मुश्किल रास्ते तय करके यहाँ आते हैं। इन मुश्किल गुजार रास्तों से गुजर कर मज़ार तक पहुँचना हर नए आने वाले के लिए नहायत दिलचस्प और पुरतजस्सुस साबित होता है। इन मुश्किलात के बावजूद कई चाहने वाले चाहतों के हाथों मजबूर होकर नूरानी नूर हर बला दूर के नारे लगाते मज़ार तक पहुँचते हैं और नूरानी नूर से फैज़याब होकर वापस जाते हैं। अगर इस मुकाम तक पहुंचने वाले रास्तों का जिक्र किया जाए तो कराची से हब के रास्ते बलोचिस्तान जाने का पहला पड़ाव मोहब्बत फ़कीर रहमतुल्लाह के मज़ार पर होता है। मोहब्बत फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है कि आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम थे। फिर अगला पड़ाव कदमगाह के मुकाम पर होता है। कदमगाह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पाँव के निशानात हैं। इन निशानात को रेशमी झालरों से सजाया गया है। यहीं पर फिर एक पत्थर भी रखा हुआ है जो रवायत के मुताबिक खड़ जबल से लाया गया है, जिस पर वाज़ेह और कुदरती तौर पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। खड़े जबल को यह नाम इसलिए दिया गया कि रवायत के मुताबिक इस पर एक बुजुर्ग की चारपाई रखी जाती थी और सिंधी जुबान में चारपाई को खड़ कहा जाता है। इस चारपाई का एक पाया यहाँ के गद्दी नशीन के पास अब भी मौजूद है, जिसकी बाकायदा तौर पर ज़ियारत भी की जाती है। इसी कदमगाह के करीब नज़दीक पहाड़ी पर हज़रत रहीम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दरसगाह भी मौजूद है। जिस पहाड़ी पर यह दरसगाह है, इस पर भी कुदरती तौर पर कुरानी आयात नक्श हैं। हज़रत सकी सैयद बिलावल शाह नूरानी का मज़ार भी इसका करीब है। यहाँ एक मस्जिद भी है और उस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि इस मस्जिद को किसी ने नहीं तमीर किया बल्कि ये अपने आप ही वजूद में आई है। इस कदमगाह के नज़दीक परियों का बाग भी है। उस बाग में खजूर, इमली और दूसरे जंगली दरख्तों के साथ साथ आम के दरख्त भी मौजूद हैं, जिन पर लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ वाज़ेह तौर पर नजर आता है। यहाँ के बारे में रवायत है कि यहाँ एक जालिम गोकल नामी दियो की हुकूमत थी और लोग उससे बहुत तंग थे। उन लोगों ने अल्लाह से दुआ की तो वहाँ एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमा हुए और लोगों को उस दियो से आज़ाद करवाया। उस बुजुर्ग और गोकल दियो के मुकाबले के वादे निशानात उस पहाड़ पर आज भी मौजूद हैं। इस मुकाम पर जा बजाय ऐसे निशानात मौजूद हैं जिस पर भागते कदमों, लड़ाइयों और खराशों के निशानात वाज़ेह हैं। इस मकाम से असल ज़ियारतगाह लाहौत लामका निकलती है और ज़ायरीन को 7 पहाड़ अबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। यहाँ पर मौजूद पहाड़ी रास्ते में एक ऐसा पत्थर भी है जिसकी मुशाबत एक खूंखार जानवर जैसी है, लेकिन अब यह सिर्फ पत्थर है। कहा जाता है कि ये एक बला थी जो रोजाना एक देर के हिसाब से खाना और जीते जागते इंसान को खा जाती थी। यहाँ ऐसे और पत्थर भी मौजूद हैं जो जानवरों जैसी मुशाबत रखते हैं। एक चूने का पत्थर है जिसके बारे में कहा जाता है कि मौजूदाती तौर पर उसमें से दूध निकला करता था। चूंकि लोगों ने उसे बेचना शुरू कर दिया तो वो पानी बन गया। अब वहाँ से पानी बहता है। यहाँ एक मुकाम और एक गार ऐसी भी है जो हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह से मुंसलिक है। कहा जाता है कि उन्होंने इस गार में चिल्ला काटा था। इन गारों में दाखिल होते ही एक ऐसे पत्थर पर पाँव पड़ता है जो शेर के जैसा है और इसे गार का रखवाला भी कहा जाता है। वहाँ दाखिल होने से पहले खास किस्म के साबुन से मुंह धोना पड़ता है। ऐसा करने से गार के अंदर का अंधेरा कम हो जाता है और हर चीज़ साफ और वाज़ेह दिखाई देने लगती है। वहाँ एक पत्थर की बनी हुई ऊँटनी का मुजस्मा भी है। इस पूरे इलाके में पत्थर के बने हुए जानवर भी हैं और अब एक अरसा दराज से लाहौत लामका को शाम 5 बजे से पहले बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर शाम को जिन्नात और भूतों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शाम होते ही इन पत्थरनुमा जानवरों के मुजस्मे में जान आ जाती है। यही वजह है कि इस मुकद्दस मकाम के बारे में लोग एक ख़ास
पुरसलारियत का तासुर रखते हैं। लोगों का कहना है कि जो भी शाम 5 बजे के बाद यहाँ गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। 4 साल पहले कराची से आए हुए 2 भाई मना करने के बावजूद मगरिब के बाद मज़ार की दूध में गए, लेकिन फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। उनके घर वालों ने बहुत तलाश किया मगर वो कहीं नहीं मिले। लोगों के मुताबिक बहुत मजबूत हौसले के मालिक इंसान इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इन तमाम मालूमात के बारे में किसी भी जगह कोई तहरीरी सबूत नहीं मिलते, बल्कि ये सब बातें लोगों से ही मंसूब हैं। दोस्तों, लाहौत मका के बारे में अजीबोगरीब रवायत मुकामी लोगों में मौजूद हैं, जिन्हें हमारा अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ। मेरा मकसद आप लोगों तक सही और हकीकत पर मबनी इल्म पहुँचाना है। अगर फिर भी लफ्ज़ों में या बाद में कोई कोताही हो जाए तो पेशगी माजरत। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।